अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो सेशन है वो बेसिकली 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है और जो पहला सेक्शन है वो थोड़ा-सा थ्योरेटिकल होगा और इसके अंदर आज हम वेरिएबल्स के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे उनकी टाइप्स क्या हैं और इम्यूटेबल क्या चीज़ होती है, म्यूटेबल क्या चीज़ होती है और शैडोइंग क्या चीज़ है। तो इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे और इसके बाद जो सेकंड फेज़ होगा उसके अंदर आज हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके अंदर एक यूज़र को बेसिकली टेस्ला मॉडल एस कार की हॉर्स पावर को गेस करना है और अगर वो सही तरह गेस कर लेता है देन उसको एक सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा हो कि आपने सही तरह गेस कर लिया है। और अगर वो सही तरह गेस नहीं कर पाता तो देन उसको ये बताया जाएगा कि कितना आपका गेस रॉन्ग है। तो शुरू करते हैं। और अगर आपको याद हो लास्ट टाइम तो हमने एक न्यू डमी प्रोजेक्ट क्रिएट किया था कार्गो न्यू की कमांड से और उसमें सोर्स फ़ोल्डर जो है उसके अंदर हमारे पास एक main.rs की फ़ाइल थी और उसमें एक फ़ंक्शन था मेन के नाम से जो कि मेन एंट्री पॉइंट होता है। यानी जब भी आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तो बेसिकली कंपाइलर इसी मेन फ़ंक्शन को सर्च करता है इस फ़ाइल के अंदर और देन इसे ही रन करता है या इसे ही एग्जीक्यूट करता है। और फिर इसके अंदर जो भी लॉजिक होती है मोर जितनी भी फंक्शन कॉल्स होती हैं वो देन वन बाय वन आपकी इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक वो सब कॉल हो रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा लाइन नंबर 2 में अगर आपका पहले से प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है तो आपको लग रहा होगा कि एक फ़ंक्शन कॉल है जो कि प्रिंट एलन के नाम से एक फ़ंक्शन है जो कि एक पैरामीटर लेता है स्ट्रिंग का हेलो वर्ल्ड जिसकी वैल्यू है और उसे प्रिंट कर रहा होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। और अगर हम इसके ऊपर होवर भी करें क्योंकि हमारे पास रस्ट एनालाइज़र की प्लगइन है वो हमें कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही होती है। तो बेसिकली एक मैक्रो की टाइप है और मैक्रो एक मेटा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है और यानी कि मैक्रो एक ऐसा कोड होता है जो कि फर्दर कुछ कोड को लिख रहा होता है। यानी कंपाइलर जब इसकी तरफ आता है, उसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी है ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि लास्ट में आ रहा है यहाँ पर। तो जब कंपाइलर इसे देखता है तो वो समझ जाता है कि एक मैक्रो है और देन इसका जो एक्चुअल कोड होता है मैक्रो रूल्स के अंदर उसको वो सर्च करता है और फिर यहाँ पर प्रिंट कर देता है। अब इसका मकसद यही है कि वो बहुत ज़्यादा कोड होगा प्रिंट करने का और वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए। सही है। और मोस्टली हम इसे डेवलपमेंट के दौरान यूज़ कर रहे होते हैं इन स्टेटमेंट्स को। तो आप जस्ट सिंगल लाइन में इस मैक्रो को लिख सकते हैं और कंपाइलर जो होगा वो एक्चुअल कोड को यहाँ पे खुद से राइट कर देगा और जब भी आपका फिर एग्जीक्यूट होगा रन टाइम के अंदर कोड तो वो सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा और आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीन कोड है वन लाइन का और आपको इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इसे अभी यहाँ पर इस लाइन को रिमूव कर देते हैं और आज हम अपना सबसे पहला वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल सा है। पहले आपने लेट कीवर्ड को यूज़ करना है, देन आप वेरिएबल का नाम लिखते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सम, देन इक्वल टू का साइन आ सकता है यहाँ पर और जो भी वैल्यू आपने इसे असाइन करनी है बाइंड करनी है आप उस वैल्यू को लिख सकते हो। अब फॉर एग्जांपल एक नंबर था या इंटीजर था तो हम एक नंबर की वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं। सही है। और अभी इसमें अगर आप चेक करें तो ये बता रहे हैं इसकी जो डिफ़ॉल्ट टाइप है वो है i32 टाइप, यानी साइन इंटीजर और यही डिफ़ॉल्ट टाइप होती है किसी भी नंबर की। तो कंपाइलर जो होता है वो खुद से भी काफ़ी हद तक टाइप्स को इन्फर या गेस करने की कोशिश करता है और जो डिफ़ॉल्ट टाइप्स होती हैं वो असाइन कर देता है। जैसे नंबर की वो i32 असाइन करता है और अगर हम चेंज करना चाहते हैं उसकी वैल्यू और इसे हम अनसाइन इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम u32 इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि पहले कॉलन आ जाएगा देन टाइप का नेम आ जाएगा। अब ये टाइप्स किस तरह से क्या होती हैं इंशाल्लाह हमने आगे इसकी डिटेल में हम जाएंगे और हर टाइप को अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन आज हमारा ये मकसद नहीं है तो हम इसको डेप्थ में ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। देन यहाँ पर हम एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट मैक्रो को यूज़ करके। देन यहाँ पर हम लिख देते हैं माई सम इज़, और अगर मैंने किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है लॉग के अंदर तो मैं कर्ली ब्रेसेस इस तरह ऐड कर सकता हूँ। देन यहाँ पर मैं उस वेरिएबल का नेम लिख सकता हूँ। तो जो सभी हमने ये लिखा है और अब हम इसे रन करते हैं और दफ़ा चेक करते हैं कि ये क्या हमारे पास रिज़ल्ट आता है। तो मैं यहाँ पर कार्गो देन रन की कमांड को लिखता हूँ और सबसे पहले हमारा जो कोड है हमारा ये वाला ये कंपाइल होता है। और ये कहाँ पर कंपाइल होता है? ये होता है सॉरी बेसिकली टारगेट फ़ोल्डर के अंदर डिबग का जो फ़ोल्डर है
इसके अंदर हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो जाती है जो देन फाइनली रन हो रही होती है, और यहाँ पर हमारा लॉग आ रहा है कि माई सम इज़ 20। अच्छा, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रस में ये होता है कि तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी आपने उन्हें एक दफ़ा कोई वैल्यू असाइन कर दी है तो आप उन्हें दोबारा चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यही कोड है, यहाँ पर मैं अब सपोज़ करता हूँ कि मुझे इस वैल्यू को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम इक्वल टू 40 और इसको मैं सेव करता हूँ। देन मैं यहाँ पर अगेन इसको रन करूँगा तो मेरे पास एक एरर आ जाता है कि कैन नॉट असाइन ट्वाइस टू इम्यूटेबल वेरिएबल, यानी जब भी इम्यूटेबल कोई वेरिएबल होगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही होता है तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो किस अब अगर और इससे ये आसानी हो जाती है कि आपको, यानी आपकी वैल्यू अगर इम्यूटेबल है वो चेंज नहीं होगी, तो इससे बहुत ज़्यादा एरर्स बच सकते हैं, यानी कि आपको खुद से डिफ़ाइन करना होगा कि यार ये वाली वैल्यू जो है ये चेंज हो सकती है, दैन उसके हिसाब से चेंजेस आपको उसको करनी होंगी, उसको देखना होगा। अब मैं एक वेरिएबल को चेंजेबल या म्यूटेबल कैसे बना सकता हूँ, तो उसके लिए बेसिकली मुझे यहाँ पर MUT यानी म्यूटेबल का कीवर्ड यूज़ करना होगा जब मैं इसे डिक्लेयर करता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप ये जो वेरिएबल है ये इसकी वैल्यू बेसिकली चेंज हो सकती है फ्यूचर में भी। तो अब सम हमने इक्वल टू यहाँ पे कर दिया है 40, और अब अगर हम इस कोड को रन करेंगे, मैं यहाँ पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट भी ऐड कर देता हूँ। सम चेंज टू सम। तो सबसे पहले लाइन नंबर 5 के अंदर लॉग हो गया माई सम इज़ 20, देन क्योंकि म्यूटेबल वैल्यू थी वो चेंज हो गई है, तो यहाँ पर नेक्स्ट लॉग में इसकी वैल्यू आ रही है 40। ओके, अब जो एक और रूल है जिसे हमने याद रखना है वो ये है कि एक दफ़ा जो हमने डेटा टाइप असाइन कर दिए किसी भी वेरिएबल को, चाहे वो म्यूटेबल हो या इम्यूटेबल, देन उसकी वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल था सम, अगर मैं इसको यहाँ पर करैक्टर वैल्यू असाइन करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एक सिंपल सा एरर आ जाएगा कि लेट्स रन दिस फर्स्ट। तो मेरे पास एरर ये आ रहा है कि एक्सपेक्टेड जो वैल्यू थी वो तो इंटीजर टाइप की थी और आप इसे एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन कर रहे हो। ओके, तो इसके अलावा अब हम कुछ ना थोड़ा सा स्कोप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होता है। फॉर एग्जांपल जो वेरिएबल है लाइन नंबर 3 में सम, ये डिफाइंड है मेन फंक्शन के अंदर, तो इसका जो सबसे जो क्लोजेस्ट इसका समझें कर्ली ब्रेसेस या स्कोप है वो है यहाँ से लाइन नंबर 1 से, और ये एंड हो रहा है लाइन नंबर 9 के अंदर, सही है। और आप खुद से भी स्कोप डिफाइन कर सकते हैं और उसी स्कोप के अंदर एक जो वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करेगा, उससे बाहर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक न्यू स्कोप डिफाइन करना है, देन मैं एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे इस तरह से बना लूँगा और अब ये मेरा एक न्यू स्कोप यहाँ पर बन चुका है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट इसको कर देते हैं एप्पल, ये फ्रूट नेम कर देते हैं इसका नाम, और ये स्ट्रिंग टाइप का हमारा एक वेरिएबल हो गया। अब मैं इसे यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। वेरिएबल का नाम यहाँ पर आ गया एंड देन सेमी कॉलन। अब मैं कार को रन को यहाँ पर कमांड को रन करता हूँ, तो दिस इज़ ऑल वर्किंग फाइन, यानी कि पहले सम यहाँ पर प्रिंट हुआ और देन एप्पल फ्रूट नेम इस स्कोप के अंदर प्रिंट हुआ और देन अगेन सम प्रिंट हो गया, सही है। अब अगर हम इसे यहाँ से कट कर दें इस लाइन को और यहाँ पर इसको इस चाइल्ड स्कोप के अंदर इसे प्रिंट करें और यूज़ करने की कोशिश करें, यानी वेरिएबल तो यहाँ पर बना है लाइन नंबर 3 के अंदर और इसका जो पेरेंट स्कोप है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इन कर्ली ब्रेसेस से बेसिकली, और एंड यहाँ पर हो रहा है। तो इसके अंदर जितने भी स्कोप्स आएंगे उसके अंदर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अगर हम इसको इस स्कोप के अंदर भी ऐड करते हैं लाइन नंबर 10 के अंदर, तो मैं इसे रन कर सेव करता हूँ एक दफ़ा और दोबारा रन करता हूँ, तो दिस इज़ ऑल्सो टोटली वर्किंग फाइन। कंपाइलर जो है वो इस वेरिएबल की वैल्यू को भी फाइंड कर सकता है इजीली,
और इसे वो लाइन नंबर 3 से मिल रही है। अब हम एक और चीज़ ट्राई करते हैं, वो ये है कि हम इसको जो हमारा फ्रूट नेम का वेरिएबल है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो अभी शुरू में ही मुझे एक एरर आ रहा है रस एनालाइज़र की तरफ से, बट मैं इसको दोबारा से रन करना चाहूँगा। तो देख सकते हैं कि मेरे पास एरर आ गई, नॉट फाउंड इन दिस स्कोप। इसकी वजह ये है कि इसका जो फ्रूट नेम का जो स्कोप था वो इसके पेरेंट लाइन नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और ये यहाँ पर लाइन नंबर 11 के अंदर ख़त्म हो गया है, यानी कि कंपाइलर जो है वो इसको देन ड्रॉप कर देगा इस वेरिएबल को। आप इसे फर्दर इसे यूज़ आप नहीं कर सकते। इसी वजह से लाइन नंबर 13 के अंदर देन आप जब इसे यूज़ करने की कोशिश करोगे तो आपके पास एक एरर आ जाएगा कि नॉट फाउंड इन दिस स्कोप। तो ये कुछ रूल्स से स्कोप से रिलेटेड। अब एक और टेक्निक भी होती है कि हमने पहले चेक किया था कि अगर हमारी टाइप इंटीजर की है तो वो चेंज नहीं हो सकती, सही है। अब एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं शेडोइंग। उसमें ये होता है कि आप एक ही वेरिएबल के नेम को बार बार यूज़ कर सकते हो यूजिंग लेट कीवर्ड। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेट कर सकता हूँ सम इक्वल टू, और मैं इसको अब स्ट्रिंग टाइप भी असाइन कर सकता हूँ यहाँ पर। जैसे ये हो जाएगी 30 एप्पल्स, ओके। और जब मैं इसे यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो सम, तो लेट्स सी अब क्या होता है। ओके, दिस इज़ ऑल्सो वैलिड क्योंकि हमने लेट कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया है और सिंपल हम इसके विदाउट नहीं कर रहे। तो ये समझें, अगर मैं इस तरह से करता तो मेरे पास एरर आ जाता, बट क्योंकि मैंने इस तरह से किया है तो इसका मतलब ये है कि हम एक न्यू वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करें बट यूजिंग द सेम नेम, और उसकी वैल्यू है 30 एप्पल्स। अब जब तक इसका स्कोप रहेगा तब तक ये वेरिएबल वैलिड रहेगा, और जब इसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा तो ये वेरिएबल भी ड्रॉप हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर हम दोबारा से सम को प्रिंट करें यहाँ पर आफ्टर, जब भी ये लाइन नंबर 12 के बाद ये स्कोप खत्म हो रहा है, तो अगेन हमारे पास वो इंटीजर जो वैल्यू हमने ऊपर डिफाइन की थी वो हम यहाँ पे से दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा हमें। ट्राई कर लेते हैं एकदम दोबारा से। तो पहले सम 20 आया, देन यहाँ पर जब चाइल्ड स्कोप के अंदर चले गए तब एप्पल काउंट आ रहा है 30 एप्पल्स। देन फाइनली ख़त्म हो गया लाइन नंबर 12 के अंदर, और 14 लाइन पर अगेन क्योंकि वो वैल्यू तो ड्रॉप हो चुकी है तो इसका लेकिन स्कोप अभी भी वैलिड है इस वेरिएबल का, तो वो हमें शो हो रही है यहाँ पर माई सम इज़ 20 में 20। तो अब हमने स्कोप्स और शेडोइंग को भी डिस्कस कर लिया। अब एक फ़ाइनल चीज़ रह गई, वो है कांस्टेंट कीवर्ड। उसको अब हम चेक कर लेते हैं और वो कैसे लेट कीवर्ड से डिफरेंट है। तो कांस्टेंट कीवर्ड की सबसे पहले तो इसकी नेमिंग कन्वेंशन क्या है। तो इसमें हम जब भी इस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो कांस्टेंट है, तो उसके जो लेटर्स होते हैं वो सारे अपर केस में होते हैं। ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन यूज़ करते हैं तमाम रस के डेवलपर्स। तो जैसे आवर्स, सेकेंड्स, अंडरस्कोर इन, अंडरस्कोर मिनट्स, तो इस तरह कैपिटल्स लेटर्स के अंदर, अपर केस लेटर्स के अंदर इसके नेम्स को लिखा जाता है, और इसकी टाइप भी आपको शुरू में बतानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इंटीजर की टाइप इसे असाइन कर देते हैं, देन इसकी वैल्यू आ सकती है कुछ भी, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू इसमें हम असाइन कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर 50 असाइन कर दी, और अब मैं इसे यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ तो सेम वैसे ही प्रिंट हो जाएगा सेकेंड्स। और ओके, इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। ओके, तो सही तरह हमारा प्रिंट हो रहा है। अब इसमें और लेट कीवर्ड में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें आप म्यूटेबल, जो एमयूटी है, म्यूटेबल का कीवर्ड है, आप इसके साथ ये कीवर्ड असाइन नहीं कर सकते। यानी कि आप इसकी वैल्यू को म्यूटेबल नहीं बना सकते, ये हमेशा इम्यूटेबल ही रहती है, यानी हमेशा ये चेंज नहीं हो सकती। सेकंड, इसमें जो चीज़ है वो ये है कि इसमें आप वो तमाम वैल्यूज़ ही असाइन कर सकते हैं जो कि कंपाइलर को कंपाइल टाइम के दौरान ही मालूम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो रन टाइम में हमें पता चले और हम उसे असाइन कर रहे हों। यानी पहले से कंपाइलर को इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो यानी कि वो फिक्स होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा वेरिएबल था या है जो कि यूज़र से इनपुट लेता है, और जो वैल्यू है यूज़र की वो असाइन कर देता है उस वेरिएबल को। अब ये जो वैल्यू है ये हमें शुरू में कंपाइलेशन के दौरान जब हम अपनी अपनी एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बना रहे होते हैं
तब हमें इसकी वैल्यू पता नहीं चल सकती, क्योंकि जब तक ये प्रोग्राम रन नहीं होगा और यूज़र अपना इनपुट टाइप नहीं करेगा, तब तक हमें वो वैल्यू मालूम नहीं होगी। तो ऐसी वैल्यू को आप कांस्टेंट में असाइन नहीं कर सकते। यानी ये भी इसका एक रूल है फाइनल, कि आपने मेक श्योर करना है कि इसकी वैल्यू कंपाइल टाइम के दौरान ही आपको मालूम हो। तो अब तक हमने थ्योरेटिकल जितना भी पोर्शन था वो कवर कर लिए। अब इंशाल्लाह हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं और अपना प्रोग्राम क्रिएट करना शुरू करते हैं।